स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की, यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ ये पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 6 नंबर। अगर पर डे हम वीडियो अप टू डेट करते हैं यूट्यूब पर बना करके, तो अगर पर डे ये वीडियो को देखते चलते हैं, अगर 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर पकड़ 100% गारंटी लेते हैं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा, आप देखते चलिए पर डे, और इसमें नो बकवास मिलेगा आपको। तो चलिए आज जानेंगे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उनके विषय में जानते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बहुत हुआ बकवास, अब चलिए क्लास की ओर आते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने की वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के तहत किया गया। तो परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का क्या नाम था, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 के तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किया तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को पूरे प्रभावी रूप से इसे लागू किए गए थे पूरे भारत में। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब इसे लागू किया गया था तो उस वक्त 22 गो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 गो अनुसूची थे। देखिए अब भारतीय संविधान या भारतीय पॉलिटी जिसको कहते हैं, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, अलग अलग किताब में अलग अलग तरफ से नाम लिखे रहते हैं। तो अब इनके विषय में हम लोग को पढ़ना क्या क्या पड़ता है। सबसे पहले तो बात भाग के 22 गो भाग होता है, 22 गो भाग पढ़ लेंगे। 395 गो अनुच्छेद बताएंगे, उसको पढ़ लेंगे। 8 गो अनुसूची बताएंगे, इसको पढ़ लेंगे। अगर आप इतना टाप पढ़ के जाते हैं तो 100% गारंटी है कि 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं सबसे पहले हमारे देश में भारतीय संविधान का विकास के विषय में। भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ उनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान का विकास हुआ तो ये चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। इसके निर्माण में बात करते हैं, निर्माण कैसे कैसे किया गया। तो वर्तमान में हम बताएं कि अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, मूल संविधान में बात करते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अब वर्तमान में बात करते हैं कि 400 प्लस अनुच्छेद हो चुके। अगर अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची जो हो चुका है कि वर्तमान में जो थे, वर्तमान में अभी 8 है, लेकिन मूल संविधान में जो है 8 अनुसूची थी। भाग की बात करते हैं 22 को भाग, ये नहीं तो घटा है नहीं तो बढ़ा, जितना मूल संविधान में था उतना ही वर्तमान में अभी भाग मौजूद है। बात समझ। अब इनके बाद क्या पढ़ना पड़ता है हमको, प्रस्तावना के विषय में भी पढ़ना पड़ता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं, इतना तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, एक एक करके विषय में जानेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, जो आज टॉपिक है उनके विषय में जानेंगे। तो देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सबसे पहले क्या लाया गया था, चार्टर अधिनियम इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया कानून था। सबसे पहले याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चार्टर अधिनियम इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक कानून था। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो लाया गया, तो ये कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो चार्टर अधिनियम लाया गया था, जो इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया एक प्रकार का कानून था। इनके विषय में और जानते हैं। इनके बाद जो भारतीय संविधान का विकास हुआ, भारत शासन अधिनियम 1988 के तहत हुआ। किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1988 के तहत हुआ। अब चलिए यहाँ मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले चार्टर अधिनियम आया कब था, रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर अधिनियम पहला अधिनियम जो था एक रेगुलेटिंग एक्ट था। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था भारत में। तो भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दे। देखिए बात यहाँ पर समझने की, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब 17 परीक्षा में तो ये पूछे जाते हैं सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम कब आए थे, तो 1773 ईस्वी में आए थे। तो इसमें क्या किया गया था, बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, उसके पद को गवर्नर जनरल बढ़ा दिया गया। जैसे कि अभी मेरा नाम है प्रमोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद सर हो गए,
उसी तरह से बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बढ़ा दिया, मतलब पद को सिर्फ बढ़ा दिया गया। बात समझे। इनके बाद चलिए जानते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वायरेंग हेस्टिंग बना। कौन बना? वायरेंग हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वायरेंग हेस्टिंग। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वायरेंग हेस्टिंग थे। अब देखिए इसके द्वारा क्या किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था, इसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की गई थी। पहले क्या होता था, कुछ भी मुकाबला होता था, जैसे कि भारत में बात करते हैं कि सबसे बड़ा न्याय का जो मंदिर कहा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। उसी तरह उस समय कोई केस होता था तो कहाँ जाना पड़ता? तो इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद दूसरा काम क्या किया, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें 3 गो जज थे। कौन के थे? चेस्टर, लिनेस्टर, हाइडेन। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें एलिजा इम्पे। तो 3 गो क्या थे? जज थे। और मुख्य न्यायाधीश एगो बने, कौन बने? एलिजा इम्पे। तो सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना की गई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट में 3 गो जज थे, और तीनों जज का नाम क्या था? चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे बने थे। बात समझे। और एससी के खिलाफ अपील इंग्लैंड में पहले कहाँ होना करता था? एससी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर यहाँ अगर गलत फैसला सुना दिया गया कलकत्ता अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो हम लोग अब फिर से इंग्लैंड में ये अपील कर सकते हैं। इनके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया गया, मुंबई, मद्रास और कोलकाता के अधीन पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी जो था कहाँ पर बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसके बाद मुंबई को भी बनाया गया और मद्रास को भी बनाया गया, जिसको अभी मद्रास का हम लोग चेन्नई के नाम से जाना, इनको अधीन में ले लिया और वहाँ का भी गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब जो इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए अंग्रेज सब आए थे, तो कलकत्ता का तो गवर्नर जनरल था ही, साथ ही में उसको प्रभार दे दिया गया कि कहाँ का? मद्रास का दे दिया गया और मुंबई का दे दिया गया। बात समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, 1781 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मदरसा मुस्लिम शिक्षा के लिए जोर दिया गया। तो 1781 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मदरसा खोला गया। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं कोलकाता में सर्वप्रथम मदरसा कब खोला गया? तो 1781 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया था, जहाँ पर क्या मुस्लिम लोग को शिक्षा दिया जाना था। इसके बाद 1782 में जोनानाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद 1782 ईस्वी में जो है जोनानाथ डंकन ने संस्कृत विद्यालय का बनारस में खोला गया। इनके बाद कौन सा अधिनियम आता है? इसके बाद जो अधिनियम आता है पिट्स इंडिया अधिनियम, या इसको हम लोग एक्ट भी कहते हैं। एक्ट, अधिनियम को अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं। तो यह 1784 ईस्वी में आया था, द्वैध शासन प्रणाली लाया था। द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है, अब उनके विषय में हम लोग जानते थे। सबसे पहले जानते हैं पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? तो 1784 ईस्वी में आया था, और इसमें द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की बात की गई थी। अब देखिए इसमें क्या होता था, एक निर्देशक होता था, मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टर कहते हैं, जो व्यापार कार्य भारत में संभालेंगे। एक होता है कि नियंत्रक होता था, नियंत्रक जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर अंग्रेजी में कहते हैं नियंत्रक होता है, जो राजनीतिक कार्य और सेना इंग्लैंड से भेजे। ये इसका जो मेन मालिक था, ये राजनीतिक पर जो टांग अड़ाते थे, ये इंग्लैंड से था, और भारत में वो सिर्फ क्या करते थे? व्यापार करने का उसका मुख्य काम था। अब चलिए कुछ नोट में इनके बाद जानते हैं। नोट में वायरेंग हेस्टिंग ने पर महाभियोग लगाया गया और 1795 आरोपी से मुक्त हुआ, और 1786 में बीटो पावर गवर्नर जनरल बन गया। मतलब वायरेंग हेस्टिंग जो थे उस पर क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था 1795 ईस्वी में, जो आरोप से फिर बाद में मुक्त हुआ 1786 ईस्वी में बीटो पावर के द्वारा गवर्नर जनरल फिर से ये बंगाल का बन गए। इनके बाद जानते हैं जो नेक्स्ट अधिनियम आया था, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो आया था, इनके विषय में जानते हैं। इन्होंने क्या किया, शिक्षा पर 1 लाख रुपए का खर्च किया गया। किस पर? शिक्षा पर अधिक जोर दिया, 1 लाख। ईसाई धर्म का प्रचार करने का
अधिकार दे दिया गया। चार्टर अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख खर्च कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का क्या बनता है, बजट बनता है, उसी तरह चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ईसाई धर्म अपना प्रचार कर सकते हैं। और इनके बाद जो है और क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे और भी कंपनी आए। चार्टर अधिनियम जो था, ये अधिनियम जो था, चार्टर अधिनियम 1913 के तहत क्या किया गया, शिक्षा पर जोर दिया गया। ईस्ट इंडिया ईसाई धर्म अपना प्रचार कर सकते हैं। इनके बाद और क्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे और भी कंपनी आ सकते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त देश चीन में व्यापार करने का अधिकार था। और देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये चीन में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन और सब भी जो आएंगे उसको चीन में व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इनके बाद जो आया चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में, चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में आया। इनके विषय में क्या कहा गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और ये अधिनियम जो आया चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में, ये क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो एक अधिकार दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया, विधि सदस्य जोड़ा गया। इनके बाद आया चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में, चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी में आया। और इसमें क्या किया गया, विधि परिषद परीक्षा की व्यवस्था, कर्मियों की आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष किया गया। मतलब जो भी यूपीएससी या बीपीएससी उस समय होता था, जो इंग्लैंड में एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था, उस समय आयु को बढ़ा करके 18 से क्या कर दिया गया, अब 23 वर्ष तक आप आयु एग्ज़ाम दे सकते हैं। इनके बाद चलिए नोट में और बातें जानते हैं। कैनिंग के समय 1865 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा जो होती है वो पुनः विवाह कर सकती। अब विधवा पुनः विवाह क्या होता है, जिसका पति मर गया उसके बदले में वो भी फिर से शादी कर सकती है। कैनिंग के समय ही 1865 ईस्वी में यह विधवा पुनः विवाह कानून लाया गया था। इसके बाद जानते हैं सिपाही विद्रोह हो गया कब, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हो गया। इनके बाद चलिए द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त 1858 ईस्वी अधिनियम शासन के तहत किया गया। द्वैध शासन प्रणाली जो इनके विषय में हम बताएं, इसको 1858 अधिनियम शासन के तहत कर दिया गया। तो राजा जो था उस समय क्या था, राजा हुआ करता था और राजा की जगह क्या कर दिया, वायसराय और राज्य सचिव। राज्य सचिव जो ये राजा के द्वारा एक भेजे गए एक अधिकारी था, और भारत में जो होंगे ये वायसराय होंगे। इनके बाद चलिए इनके विषय में जानते हैं ये कब कब क्या क्या किया गया। अब देखिए 1 नवंबर कैनिंग ने पढ़ा, जो महारानी एलिजाबेथ ने क्या भेजा था, एक घोषणा पत्र, महारानी की घोषणा पत्र 1 नवंबर कैनिंग ने क्या कर दिया, इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा। कोई भी कानून इंग्लैंड से बनकर नहीं आएगा, जो भी कानून बनेगा वो अब सिर्फ और सिर्फ भारत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, भारत में बनेगा। कोई भी कानून इंग्लैंड से बनकर नहीं आएगा। बात समझे। समाप्त क्या क्या कर दिया गया इसमें जानते हैं, इस अधिनियम के तहत समाप्त जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रणाली जो था इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय शब्द का प्रयोग किया गया। गवर्नर जनरल जो उस समय पद हुआ करता था, उस समय क्या अब कर दिया गया, वायसराय पद कर दिया गया। फिर 1858 ईस्वी में चार्टर अधिनियम, राजा का शासन जो था वो वायसराय पद कर दिया। राजा जो था, राजा अपना अब वायसराय भेजेगा। बात समझे, गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय बना दिया गया। अब नया क्षेत्र पर, अब ये जो चार्टर अधिनियम 1858 ईस्वी में आया, इस पर क्या क्या कर दिया गया कि नए क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। कौन करेगा, तो इंग्लैंड करेगा। राज्य सचिव इंग्लैंड का मंत्री भारत में आया। राज्य सचिव जो हुआ करता था उस समय इंग्लैंड में जो इंग्लैंड से जो आते थे भारत में एक मंत्री बनकर के आते थे। इनके बाद जानते हैं 1876 ईस्वी महारानी विक्टोरिया भारत का शासन
महारानी ने अपने हाथ में ले लिया। जब देखा भारत में बहुत सारे आंदोलन होने लगे, 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ, उसमें सिपाही विद्रोह हुआ, तो महारानी विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, भारत का शासन खुद अपने हाथों में ले लिया कि अब कोई भी वहाँ पर कानून जो है किसके हाथ में, मंत्री सब जो रहेंगे सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ महारानी अपने हाथ से ये क्या चलाएंगे, शासन भारत का चलाएंगे। इनके बाद और क्या किया गया, 1861 में विभागीय फोर्ट विलियम मंत्रालय वायसराय कैनिंग आईपीएस पुलिस और सीआरपीएफ कोर्ट दे दिया गया। मतलब 1861 ईस्वी में विभाग बांट दिया गया, विलियम मंत्रालय, फोर्ट विलियम जो था मंत्रालय वायसराय के हाथ में दे दिया, कैनिंग के हाथ में, जैसे पुलिस मतलब जितने भी हो गए ये सब किसके हाथ में दे दिया गया, वायसराय के हाथ में, और शासन में मुख्य रूप से किसके हाथ में रहेगा, महारानी विक्टोरिया के हाथ में रहेगा, सीआरपीएफ कोर्ट की। और इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1893 बजट पर भाषण और बहस का निर्वाचन प्रारंभ। 1893 ईस्वी में ही बजट पर भाषण होना प्रारंभ हो गया कि भारत का बजट कैसा होना चाहिए, और बहस का निर्वाचन कब से शुरू हो गया, 1809 ईस्वी में। इनके बाद जो अधिनियम आया, मार्लो मिंटो सुधार। इनके बाद कौन सा अधिनियम आया, मार्लो मिंटो सुधार। सांप्रदायिकता का जनक जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मार्लो मिंटो को ही कहा जाता है, किसका जनक, मार्लो मिंटो सुधार जो आया था, मार्लो मिंटो को ही सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है, मार्लो मिंटो को कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत जो लाया था, फूट डालो और शासन करो, 1909 ईस्वी से शासन प्रणाली हो गया कि फूट डालो शासन करो। मुस्लिम को प्रथम निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। जो हम लोग के देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, उस समय मुस्लिम को अब क्या कर दिया गया, 1909 से मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया कि आप लोग अब अपना अलग देश बना सकते हैं, 1909 ईस्वी से। फिर 1919 आया, मेंटोक्यू चैंपर्स फोर्ड। 1919 की क्रांति को कौन भूल सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट इसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या कर दिया गया, 1909 में आया, मुस्लिम को अलग क्षेत्र दे दिया गया कि आप लोग अपना अलग देश बनाइए। ईसाई सिख को अलग क्षेत्र दे दिया, ईसाई और जो सिख थे इसको भी अपना अलग क्षेत्र दे दिया। महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया, ये अच्छा काम किया, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। लेकिन दो को जो है पूरा बेकार काम कर दिया। कौन कौन, ईसाई को क्या कर दिया, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया, और मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और इनके बाद क्या कर दिया गया कि राज्य में द्वैध शासन प्रणाली कर दिया गया, और भारत और इंग्लैंड और भारत और अंग्रेज इसमें रहा। राज्य में भी द्वैध शासन होगा, जिसमें एक भारतीय होगा और एक अंग्रेज होगा। इनके विषय में जानते हैं। अब देखिए, जिस समय अभी जो होता है वर्तमान में केंद्र में जो रहते हैं, जैसे कि अभी एनडीए का सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो वो क्या है, केंद्र में है, और अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। उसी तरह अंग्रेज जो होते थे ये केंद्र के तरह सरकार करते, केंद्र पर अपना देखरेख करते थे। ये जो काम करते थे, शिक्षा, गृह, उद्योग और पुलिस और वित्तीय मंत्रालय। तो अंग्रेज के पास क्या क्या चल गया, मतलब केंद्र का उस समय केंद्र इंग्लैंड के पास क्या क्या रखा, उन्होंने अपने द्वैध शासन प्रणाली में शिक्षा रखा, गृह उद्योग रखा, उद्योग में जितने भी सारे कंपनी आते हैं सब उद्योग में आते हैं, पुलिस रखा ताकि भारतीयों को पिटवा सके, और वित्तीय मतलब पैसे की देखरेख, मतलब यहाँ से कमाएगा और यहाँ से पुलिस से पिटवाएगा, और क्या करेगा, पैसे का भी मालिक कौन रहेगा, केंद्र रहेगा, मतलब अंग्रेज रहेगा। ऐसा सिस्टम कर दिया किसने, अंग्रेज ने। इसके बाद भारत को क्या थमा दिया, हाथ में झुनझुना थमा दिया, क्या कि आप अपने देश में शौचालय बनवाइए, सड़क बनवाइए, ताकि हम अपने से ढो सके, और कल्याण मंत्री दे दिया किसको, भारत को। भारत को मतलब राज्य इसको बना दिया गया। इनके बाद चलिए अब देखिए, और राज्य के पास क्या क्या दे दिया गया, संरक्षित विषय पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और किसी भी विषय पर जिस पर केंद्र शासन करेगा उस पर आप हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे। ये था 1919 अधिनियम, और 1909 अधिनियम के तहत इतना कुछ किया गया हमारे भारत देश में। अब चलिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या किया गया, अब देखिए यहाँ भी पूरा घटिया काम किया गया है। क्या क्या किया गया है कि देखिए, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। हमारा देश जो म्यांमार था, कभी हमारा देश हुआ करता था, उस समय जब
1935 से पहले हमारे देश भारत से इसको क्या कर दिया, म्यांमार को अलग कर दिया गया और राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। हमारा राज्य जो था उसमें क्या कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन 80% भाग संविधान में जोड़ा गया और केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली जो 80% हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, यही सब कानून जोड़ा गया 1935 के तहत ही जोड़ा गया है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद इनका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके जो हम पढ़ाएं अभी इसका PDF मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।